नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है और शेष जल है। यदि 3 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशत क्या होगी। हमें क्या निकालना है, नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें मिश्रण का आयतन कितना दिया है, 15 लीटर। हमें मिश्रण का आयतन कितना दिया है, 15 लीटर, जिसमें 20% एल्कोहल है। एल्कोहल हमें कितना दिया है, 20%। अब देखिए मिश्रण अपने आप में क्या होगा, 100%, जिसमें से 20% क्या है, एल्कोहल है। यानी शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 80%। यानी 80% क्या होगा, जल होगा। 80% क्या होगा, जल होगा। अब देखिए हम इस 15 का अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 3 लीटर हो जाएगा। यानी 3 लीटर क्या है, 3 लीटर एल्कोहल है। यानी शेष क्या बच जाएगा, 12 लीटर। 12 लीटर क्या है, पानी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए पहले से जल कितना है, पहले से जल कितना है, 12 लीटर। यानी हम इसमें अगर 3 लीटर और मिला देंगे तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा 3 लीटर प्लस का 12 लीटर पहले से जल है। हम इसमें 3 लीटर और जल मिलाएंगे, यानी अब जो है मिश्रण कितना बन जाएगा, अब मिश्रण कितना बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा टोटल 18 लीटर। और हमसे पूछ क्या रहे, एल्कोहल का प्रतिशत। तो देखिए इस मिश्रण में भी एल्कोहल कितना है, 3 लीटर, और टोटल मिश्रण कितना है, 18 है। गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एल्कोहल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा नए मिश्रण में। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 6 बार में जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 3 बार में। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 50/3%। अब देखिए इस 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 सही 2/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा व 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करती है। उसकी औसत गति क्या होगी। हमें क्या निकालना है, कार का एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक विस्तार को, यानी 3 किलोमीटर की 4 दूरी है। जो पहला 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, दूसरा 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और तीसरा 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और चौथा 3 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए 4 दूरी है और चारों दूरी जो है 3-3 किलोमीटर की है, तो हम यहां से कुल दूरी निकाल सकते हैं। और हमें दूरी दिया हुआ है और हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से समय भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से जब समय निकालेंगे तो हमारा समय जो है फ्रैक्शन में निकल के आएगा। तो देखिए फ्रैक्शन से बचने के लिए हम यहां क्या करेंगे, चारों दूरी क्या है, हमारा बराबर है। चारों दूरी क्या है, बराबर है। तो हम फ्रैक्शन से बचने के लिए कि समय हमारा फ्रैक्शन में ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पीड दिया हुआ है हम उस स्पीड का एलसीएम लेंगे, और जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा उसे हम क्या मान लेंगे, 4 बराबर दूरी मान लेंगे। अब देखिए हम यहाँ एलसीएम लेके भी अगर 4 बराबर दूरी लेते हैं तो यहाँ से एवरेज स्पीड में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या तो हम 3 किलोमीटर लेके चले या हम एलसीएम लेके चले, तो कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, हम यहाँ अगर एलसीएम निकालेंगे, हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ 4 बराबर दूरी को मान लेते हैं, हम यहाँ 4 बराबर दूरी को मान लेते हैं 60 किलोमीटर। अब देखिए पहले 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। तो 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा का समय लग जाएगा। दूसरे 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। तो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 3 घंटा का समय लग जाएगा। उसके बाद अगले 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। तो देखिए 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। और अगले 60 किलोमीटर
60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है। तो देखिए 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा? प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर का है, यानी कुल दूरी क्या हो जाएगा? 4 गुने 60 हो जाएगा बटा कुल समय। देखिए कुल समय क्या हो जाएगा? 6 + 3 9, 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11, 11 + 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कुल जो है समय कितना हो गया? 12 घंटा हो गया। अब देखिए इस 12 से अगर हम 60 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से अगर हम 4 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर घंटा। हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया? 20 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ 3 किलोमीटर भी दूरी लेके चलते तब भी हमारा एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा ही निकल के आता। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात 19:17 है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 रुपया और 1000 रुपया की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? कुमुद का वर्तमान वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अनिल और कुमुद के वेतन का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया? 19:17 दिया है। और यह रेशियो बाद में कितना हो जा रहा है? यह रेशियो बाद में 8:7 हो जा रहा है। यह रेशियो बाद में 8:7 हो जा रहा है। यह रेशियो 8:7 कब हो रहा है? जब अनिल के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि, अनिल के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि और कुमुद के वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन। तो देखिए हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा के कुमुद का वर्तमान वेतन निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? हम क्या करते हैं? इससे इसमें गुना करते हैं, उसके बाद इससे इसमें गुना करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद हम इससे इसमें गुना करते हैं, उसके बाद हम इससे इसमें गुना करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और ये दोनों डिफरेंस आपस में क्या निकल के आता है? बराबर निकल के आता है। अब देखिए इस 8 से अगर हम 17 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 136। उसके बाद इस 19 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 133। उसके बाद हम इस 7 से अगर 2000 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14000। ये क्या हो जाएगा? 14000। उसके बाद इस 8 से अगर हम 1000 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000। ये क्या हो जाएगा? 8000। अब देखिए इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों डिफरेंस क्या निकल के आएगा? आपस में बराबर। देखिए हम यहाँ अगर डिफरेंस लेंगे यानी 14000 में से अगर 8000 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6000। यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 6000 रुपया निकल के आ गया। 3 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 6000 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है? कुमुद का वर्तमान वेतन। तो देखिए कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? 17 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 17 यूनिट का वैल्यू बता सकते हैं। 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34000। 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34000 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 34000 रुपया। अगर हमसे अनिल का वर्तमान वेतन पूछता तो हम यहाँ से अनिल का भी वर्तमान वेतन निकाल सकते थे। अनिल का वर्तमान वेतन कितना हो जाता? 38000 रुपया। अनिल का वर्तमान वेतन कितना हो जाता? 38000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 34000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 34000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें आसानी से सॉल्व करना है तो हमें कुछ फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए हमें कौन कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? अगर हमें इन विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है? इन विषम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n स्क्वायर। अब देखिए हमें अगर योग पता हो और हमें संख्या पता हो तो हम औसत कैसे निकालते हैं? हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? योग में हम संख्या से भाग देते हैं। यानी n विषम संख्याओं का योग क्या है? n स्क्वायर है और विषम संख्या कितना है? n है। यानी हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? n स्क्वायर में n से भाग देंगे तो यहां से हमारा औसत क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n होगा। अब देखिए अगर हमें n सम संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है?
हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। अब देखिए अगर हमें योग पता हो और हमें संख्या पता हो तो हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग में संख्या से भाग देते हैं। यानी संख्या कितना है, n है, तो देखिए हम इस योग में अगर भाग देंगे तो यहां से हमारा औसत क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा n प्लस 1। यानी n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n सम संख्याओं का औसत होगा n प्लस 1। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 10 विषम संख्याओं का औसत, यानी 10 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 15 सम संख्याओं का औसत, यानी 15 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1। और इन दोनों का हमसे गुणनफल पूछ रहा है, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 10 गुने 16। अगर हम 10 से 16 में गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 160। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 160 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है। तो हमने मान लिया कि मूलधन जो है वो 9 यूनिट है। हमने मान लिया कि मूलधन जो है 9 यूनिट है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, इसका 1/9 यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि टाइम जो है x वर्ष का है, टाइम जो है x वर्ष का है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा x%। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओपन क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए एसआई कितना है, 1 यूनिट है, एसआई कितना है, 1 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है, 9 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x%। टाइम कितना है, x वर्ष, बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 इक्वल टू 9 गुने x में x से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहां से हमारा अगर हम इस 9 से 100 में भाग देंगे, यहां से हमारा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, दोनों साइड अगर हम रूट करेंगे तो यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा 10/3। अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10/3 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, x%। यानी यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10/3%। 10/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 सही 1/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दिया है और उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, उन दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो हम यहाँ दो संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है, तो हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का योग दिया है, यानी a प्लस b हमें क्वेश्चन में दिया है। a प्लस बी हमें कितना दिया है, 29 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का वर्गों का अंतर दिया हुआ है, यानी a² माइनस b² हमें दिया है। a² माइनस b² हमें कितना दिया है, 145 दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या का अंतर, यानी a माइनस b हमसे पूछ रहा है। अब देखिए a² माइनस b² का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। अब देखिए हमें a प्लस बी का वैल्यू पता है, तो अगर हम इस इक्वेशन में a प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा a माइनस बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम यहां अगर पुट करेंगे a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 29 इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 145। अब देखिए 29 से 145 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहां से हमारा a माइनस बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7,700 रुपया पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% होता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होता है।
उसको वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। हमें क्या निकालना है कि व्यक्ति को पहले की अपेक्षा अब जो है कितना ज्यादा वेतन मिला, हमें यह निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मूल्य वेतन कितना दिया है, 7,700 रुपया। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मूल्य वेतन को मान लेते हैं 100 रुपया। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम मूल्य वेतन को मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में महंगाई भत्ता के बारे में क्या दिया है कि पहले जो है महंगाई भत्ता अगर 125% था तो अब बढ़ के कितना हो गया 132%। अब देखिए उसका मूल्य वेतन अगर 100 रुपया था तो महंगाई भत्ता कितना था 125%, यानी 100 का अगर हम 125% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 125 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहां से उसका टोटल वेतन कितना बन गया, उसका टोटल वेतन बन गया 225 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहले उसका टैक्स जो था वो 20% था तो अब बढ़ के कितना हो गया 22%, यानी पहले जो है अपने वेतन का 20% टैक्स दे रहा था, यानी उसे कितना प्राप्त हो रहा होगा, इसका 80% उसे प्राप्त हो रहा होगा। अब देखिए उसका मूल्य वेतन कितना है 100 रुपया और महंगाई भत्ता जो है 125% से बढ़कर अब कितना हो गया 132%। तो हम 100 का अगर 132% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 132 रुपया, यानी महंगाई भत्ता कितना हो गया 132 रुपया, यानी उसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा, उसका टोटल वेतन हो जाएगा 232 रुपया। अब देखिए पहले जो है 20% का टैक्स दे रहा था, अब टैक्स कितना दे रहा है 22% का, यानी अब जो है उसके वेतन का उसे कितना प्राप्त होगा 78%। अब उसे कितना प्राप्त होगा 78%। अब देखिए इस 225 का अगर हम 80% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 रुपया हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 रुपया। और 232 का अगर हम 78% निकालेंगे तो देखिए 232 में अगर हम 78 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18,096 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 18,096 हो जाएगा और हम इसमें 100 से भाग देंगे, यानी 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए पहले उसे अगर 180 रुपया मिल रहा होगा तो अब कितना मिल रहा है 180.96 रुपया मिल रहा है, यानी पहले की अपेक्षा उसे कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले की अपेक्षा उसे कितना ज्यादा मिल रहा है 0.96 रुपया ज्यादा मिल रहा है। अब देखिए हमने यहां मूल्य वेतन क्या मान के रखा है 100 रुपया, तो पहले की अपेक्षा उसे कितना ज्यादा मिल रहा है 0.96 रुपया ज्यादा मिल रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में मूल्य वेतन कितना दिया है 7,700 रुपया, यानी 100 यूनिट का वैल्यू, इस 100 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,700 रुपया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 77 रुपया हो जाएगा। तो हम यहां से 0.96 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 77 रुपया, तो 0.96 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम 0.96 में अगर 77 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73.92 रुपया। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 73.92 रुपया, यानी पहले की अपेक्षा उसे कितना ज्यादा मिल जाएगा 73.92 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 18 आदमी 140 मीटर लंबी एक दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी वैसे ही दीवार को कितने दिनों में बना देंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बना पा रहे हैं 42 दिन में बना पा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बना पाएंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 3 से 42 कितने बार में जाएगा 14 बार में, 14 से हमारा 14 कट जाएगा। x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 18, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 18 दिन, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 18 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है और ट्रेडर बी 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 ट्रेडर दिया हुआ है, ट्रेडर ए और दूसरा हमें क्या दिया ट्रेडर बी। अब देखिए ट्रेडर ए जो है एक वस्तु पर 25% का एकल छूट दे रहा है, 25% का एकल छूट दे रहा है, और उसी वस्तु पर ट्रेडर बी जो है 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो हम यहां बी का एकल छूट निकालेंगे। देखिए यहां जो है 2 क्रमिक छूट दे रहा है, पहला छूट क्या है 20%, दूसरा छूट क्या है 5%, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 गुने 5 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 5, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस
हम 20 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 24, यानी बी का एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया 24%। अब देखिए ए का एकल डिस्काउंट कितना है 25% और बी का एकल डिस्काउंट कितना है 24%, यानी ए का डिस्काउंट बी की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, ए का डिस्काउंट बी की अपेक्षा 1% ज़्यादा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 320 रुपये ज़्यादा है, यानी इस 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 320 रुपये दिया है और हमसे पूछ कर रहा है वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा 100%। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 32,000। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 32,000 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 32,000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये यदि रूट अंडर 6084 इक्वल टू 78 हो तो रूट अंडर 60.84 प्लस रूट अंडर 0.6084 प्लस रूट अंडर 0.006084 प्लस रूट अंडर 0.00006084 का मान क्या है, हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए यहां जो है रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है 2 अंक के बाद, यहां जो है रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है 4 अंक के बाद, यहां जो है रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है 6 अंक के बाद, और यहां जो है रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है 8 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए जब हम इसे रूट से बाहर लाएंगे, जब हम इसे रूट से बाहर लाएंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है रूट के अंदर, तो जब बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 7.8 हो जाएगा। यहाँ जो है रूट के अंदर 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो जब रूट से बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 0.78 हो जाएगा। प्लस यहाँ जो है रूट के अंदर, यहाँ जो है रूट के अंदर 6 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो रूट से जब बाहर लाएंगे तो 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.078 हो जाएगा। प्लस यहाँ जो है रूट के अंदर 8 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो जब रूट से बाहर लाएंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 0.0078 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8.6658 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8.6658 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।